कल युग का खेल देखो, सासू पुतहिया में। अरे भोरे भोरे सासू माता पानी लावेल गेल, भोरे भोरे सासू माता, भोरे भोरे सासू माता पानी लावेल गेल, भोरे भोरे सासू माता। अरे सुतले पुतहिया के, सुतले पुतहिया के 10 बजी गेल, देखो कल युग का खेल। सुतले पुतहिया के 10 बजी गेल, देखो कल युग का खेल। सासू पुतहिया में तनिको ना मेल, देखो कल युग का खेल। सासू पुतहिया में तनिको न मेल, देखो कल युग का खेल। और क्या हुआ? लडुआ मिठैया के इज्जतो ना भेल, लडुआ मिठैया के, हाँ लडुआ मिठैया के इज्जतो ना भेल, लडुआ मिठैया के। यारे मुर्गी के अंडा, हाँ मुर्गी के अंडा रसगुल्ला बनी गेल, देखो कल युग का। अरे मुर्गी के अंडा रसगुल्ला बनी गेल, देखो कल युग का खेल। सासू पुतहिया में तनिको ना मेल, देखो कल युग का खेल। सासू पुतहिया में, सासू पुतहिया में, सासू पुतहिया में तनिको ना मेल, देखो कल युग का खेल। तो ये हालत है। ऐसा परिवार चाहिए? ऐसा चाहिए? नहीं ना। सीता की तरह आप चलोगी जंगल की ओर पति के साथ? ये ऐसा परिवार चाहिए, सहकार सहयोग। भरत और राम की तरह। अरे भरत जी, भगवान राम जब जंगल गए, क्या क्या परिवार, क्या शानदार रामायण लिखा है, क्या आदर्श है। काश अगर उसको देखते तो कलेजा एकदम ये पूरे रोए खड़े हो जाते। क्या हमारी संस्कृति रही है, क्या प्यार था, क्या सहकार था। माता बहनों, भगवान राम जब चित्रकूट में थे तो वन देवी आई, जंगल की देवी वन देवी, और उन्होंने बड़ा अनुनय विनय किया कि प्रभु आप मेरे आंगन में आए हैं, मेरे घर आए हैं, मैं आपका स्वागत करती हूँ, और मेरे लिए अगर कोई काम हो तो आप बता देना, आपकी सेवा में मैं तैयार हूँ। भगवान राम ने कहा कि मेरे लिए तो कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तू कुछ काम करना चाहती हो तो ऐसा करना, जिस रास्ते से मैं आया हूँ यहाँ तक, उस रास्ते के सभी कांटे को, पत्थर को रास्ते से हटा देना। वन देवी ने कहा महाराज जी, आप तो उस रास्ते से गुजर गए, अब उस रास्ते से कांटे पत्थर हटाने की क्या आवश्यकता है? इसके बाद आगे के रास्ते वाले कांटे पत्थर हटा देते तो आपको लाभ मिलता, उधर से हटाने की बात क्या है? कहा मैं अपने लिए नहीं कह रहा। देखो, जब हमारे भरत ननिहाल से वापस आएगा और मुझे अयोध्या में नहीं देखेगा तो विकल हो जाएगा, जबकि भरत के चलते ही उन्हें वनवास हुआ है। लेकिन प्रेम क्या है, सहकार क्या है? माता बहनों, उन्होंने कहा कि वो भरत मेरे बगैर एक पल नहीं रह पाएगा, वो दौड़े आएगा, दौड़ा दौड़ा आएगा, पूछेगा किधर से गया है, वो रास्ते से बिल्कुल गिरता बजड़ता आएगा, और कहीं मेरे भाई को एक कांटा चुभ जाएगा तो विकल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, निढाल हो जाएगा। कहा आपका भरत इतना कमजोर है, एक कांटा गड़ने से बेकार बिल्कुल बेहोश हो जाएगा? कहा नहीं, हमारा भाई तो इतना बहादुर है कि इंद्र का वज्र को भी अपने छाती से तोड़ दे सकता है, इतनी ताकत है उसके पास। तो फिर एक कांटे से, कहा नहीं, वो अपने कांटे गड़ने से वो विक्षोभ में नहीं जाएगा, लेकिन उसे जिस समय कांटा गड़ेगा तो लगेगा कि मेरे भैया इसी रास्ते से गए हैं और भैया को भी कांटा गड़ा होगा और वो मेरे चलते, वो कितना द्रवित होगा, कितना परेशान होगा। ये प्रेम भाई और दोनों भाई में है। भरत राम जैसे भाई में प्रेम होगा, लखन राम जैसा भाई में साथ होगा कि नहीं होगा? ये सहकार सहयोग की जरूरत है माता बहनों। इसलिए आज हम लोग आपस में प्रेम भाव करें,
हर बहू सास को अपनी माँ समझे, हर सास अपनी बहू को बेटी समझे, हर है ना बाप बेटा एक दूसरे का मित्र समझ करके अपने विकास के कार्यों में अपनी भागीदारी निभाए, अपने छोटी पीढ़ियों को संवारने में लग जाए, घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। हम पति पत्नी दोस्त की तरह है ना, मित्र की तरह एक दूसरे के साथ शेयर करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लें, है ना। और जहां संकल्प लेंगे तो पहाड़ पर भी रहेंगे तो सुखी रहेंगे। नारी पुरुष जब एक मत होई, युग युग राज करे पुरुष होई। इसलिए सहकार सहयोग। और अंतिम क्या बताया गया है? अंतिम बताया गया है कि हम लोग अपने घर को सुव्यवस्थित करें, अपने से बड़े घरों को ना देखें, अपने घर में जहां रहते हैं उसी को आप स्वर्ग से जन्नत बना दीजिए, स्वर्ग से सुंदर बनाइए, जन्नत बना दीजिए, है ना। जहन्नुम को जन्नत में परिणत कीजिए, नर्क को स्वर्ग में परिणत कीजिए, है ना। अपने घर को नर्क नहीं बनाइए दूसरे के घर को देख देख करके। इसलिए अपने घर को सुंदर बनाने का प्रयास करें। एक घर में हम लोग गए थे, उन्होंने उनके घर में हम लोग के भोजन कराने के लिए बहुत सी परोसने के लिए बहुत सारे बर्तन नहीं थे। आपके पास तो बहुत सारे बर्तन हैं, है ना। किसी में सब्जी डाल रहे हैं, किसी में दाल डाल रहे हैं, किसी में सलाद डाल रहे हैं, किसी में चटनी डाल रहे हैं, थाली में चावल डाला, रोटी डाला, कई एक बर्तन आप, लेकिन उसके पास नहीं था। लेकिन उन्होंने श्रद्धा इतनी उसके पास था, भावनाएं इतनी अच्छी थी, वो देव परिवार से जुड़े हुए थे, अपने एक ही थाली में इतना अच्छा सजाया व्यवस्थित किया था। बीच में उन्होंने चावल लगाया, एक किनारे में उन्होंने दाल रखा, दूसरे किनारे में फिर चावल का 2-3 लकीर बना करके 2-3 भाग बनाया। एक में चटनी रख रखी है, एक में सब्जी रखी है, दूसरे में सलाद रखी। एक ही थाली को इतना अच्छा सजा के वो आद अब तक के, हमने तो चांदी के थाली में भी खाया लेकिन वो आद नहीं आता, लेकिन वो आद अभी तक आ रहा है कि उन्होंने कितने अच्छा अपने घर को सजाया था। माता बहनों, हम भी अपने घर को सजाएं, घर को ही मंदिर बनाएं। और घर अगर मंदिर बन गया तो फिर क्या कहना। अगर ऐसा कुछ हो सके तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए। इस प्रयास में एक और सूत्र को याद रखेंगे, भूल करके नहीं बल्कि आज से होश में आकर के हम सभी घर की एक पारिवारिक गोष्ठी जरूर करें। हर दिन रात्रि में सोने के पहले परिवार के सभी सदस्य एक जगह बैठें। ये क्या करेंगे? एक ही जगह बैठेंगे जिसमें छोटा बच्चा विद्यालय जाने वाला भी बैठेगा और 99 साल का बूढ़ा जो अंतिम श्वास लेने के लिए तत्पर है वो भी बैठेंगे, युवा लोग सब बैठेंगे और बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करेंगे। पिताजी आपको कोई कष्ट नहीं ना, समय से इनको चाय मिल जा रहा है, बहू है ना, इनको नाश्ता मिल जा रहा है, ये जाना जाए, समझा जाए। इतना करेंगे, उस बूढ़े का जो श्वास अंतिम हो रहा है उसके श्वास और है ना पावरफुल होगा और उनकी उम्र 10 साल बढ़ जाएगी। यही तो बूढ़ा लोग चाहता है, प्यार मिले। भाई लोग सब लोग बच्चे हमारे प्रति ध्यान दे, ये कीजिए, छोटे बच्चे को प्यार दीजिए। बेटा पढ़ने के लिए गया था, क्या पढ़ के आया जरा सुनाओ बेटे, उसको पूछा जाए। कौन पूछता है यार? बड़े बड़े स्कूल में डाल देता है ना, ट्यूशन डाल देता है, लेकिन बाप को फुर्सत है बैठने का? दुकान से आएगा, ऑफिस से आएगा और सिनेमा जहां लगा हुआ वहीं डाइनिंग रूम में बैठेगा वो, और बैठेगा वो चालू हो गया है, स्विच दबा दिया और वहीं कर रहा है, नाश्ता भी कर रहा है, खाना भी कर रहा है ना, उसी को देख रहा है। पत्नी कुछ बोल रही तो पत्नी देने नहीं देखेगा, ज्यादा देखेगा और नहीं जाने। पत्नी बेचारी टुकुर टुकुर ताक रही, कब बात करेगी, बाल बच्चा तो सो गया तब तक। ये हालत है हमारी। नहीं, बच्चों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, है ना। परिवार में कोई समस्याएं हैं, कोई हमारा परिवार का सदस्य बिगड़ रहा है तो सब मिल करके उसको संभालिए, नहीं तो वो तो बर्बाद होगा, आपको भी छोड़ेगा नहीं, आपके भी कुल खानदान का इज्जत चला जाएगा। इस तरह से पारिवारिक गोष्ठी जरूर करें। इन्हीं सभी बातों के साथ ध्यान में रखते हुए आइए हम आज की बातों को यही विराम देते हैं। कल जैसे